कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सोल्जर्स को जो कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करके अपने घर लौट रहे होते हैं। अब यहाँ पर जब ये सारे लोग अपने शहर पहुँचते हैं तो इन सारे सोल्जर्स की वाइफ लेने आई होती है। पर यहाँ पर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पॉल। पॉल एक सोल्जर्स होता है और यहाँ पर उसकी वाइफ उसे लेने नहीं आई होती है, जिसमें पॉल का फ्रेंड उसे मजाक में कहता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ का चेहरा याद भी है। दरअसल पॉल अपने शादी के जस्ट एक दिन बाद ही वॉर पे चला गया होता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड ने ऐसा मजाक किया होता है। अब पॉल यहाँ पर दुखी होता है और उसके बाद फिर वो घर जाता है और घर जाकर के वो अपनी वाइफ से मिलता है जिसका नाम पैटी होता है। और वो अपने वाइफ से पूछता है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई, जिसके बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम वापस आने वाले हो। जिसके बाद फिर पॉल अपनी वाइफ पैटी से कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था चिट्ठी में कि मैं वापस आने वाला हूँ, जिसमें कि पैटी पॉल से कहती है कि उसने पॉल के चिट्ठी को नहीं पढ़ा होता है। जिसके बाद फिर पॉल थोड़ा निराश तो होता है, पर फिर वो अपने मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करने का सोचता है। और फिर जब ये दोनों लव मेकिंग कर रहे होते हैं तब पॉल की वाइफ पैटी उसे सजेस्ट करती है कि वो वापस से अपने चॉकलेट बेचने के काम को कंटिन्यू करे। दरअसल पॉल वॉर में जाने से पहले चॉकलेट बेचने के काम को करता था और वापस से अब पैटी उसे वही काम ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिसमें पॉल राजी हो जाता है। और फिर पॉल दूसरे दिन चॉकलेट बेचने के लिए शहर जा रहा होता है। अब यहाँ पर शहर जाने के लिए उसे ट्रेन पे चढ़ना होता है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है विक्टोरिया। विक्टोरिया बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है जहां पर पॉल विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है, जहां पर इन दोनों के टिकट एक्सचेंज हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया पॉल के यूनिफॉर्म पे उल्टी कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पॉल को एक बस लेना पड़ता है और जब वो ट्रेन से उतर के बस पे चढ़ता है तो उसे वापस से विक्टोरिया दिखती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडे बदमाश विक्टोरिया के बस पे चढ़ जाते हैं और वो विक्टोरिया को परेशान करने लगते हैं, जिसमें पॉल उन दोनों गुंडे बदमाश को मारते हैं, जिसके वजह से बस के मालिक इन तीनों को रास्ते में उतार देते हैं, जहां से फिर पॉल पैदल ही जाने का सोचता है। और कुछ दूर चलने के बाद उसे विक्टोरिया दिखती है। पर जब वो विक्टोरिया से पूछता है कि वो वहां क्या कर रही है, जिसमें कि विक्टोरिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है, पर उसके प्रोफेसर उसके साथ नहीं है। और अगर वो इस तरह से अपने घर जाएगी तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिसके वजह से वो घर नहीं जाना चाह रही है। अब यहाँ पर पॉल विक्टोरिया की मदद करना चाहता है, जिसके वजह से पॉल उससे कहता है कि वो उसके साथ उसके हस्बैंड बन के उसके घर जाने के लिए रेडी है। और दूसरे ही दिन सुबह होते ही वो उसके घर से बिना बताए किसी को चला जाएगा, जिससे उसके फैमिली को लगेगा कि उसके हस्बैंड ने विक्टोरिया को छोड़ दिया और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल जाएगा। पहले तो विक्टोरिया मना कर देती है, पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से उसे हाँ करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया और पॉल दोनों सफ़र के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर जब विक्टोरिया अपने घर पहुँचती है तो जैसा विक्टोरिया ने कहा था कि उसके फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, इसी वजह से विक्टोरिया के फादर जिसका नाम एल्बर्टो होता है वो विक्टोरिया पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और फिर जब इन्हें पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने का काम करता है तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि पॉल का स्टेटस इसके फैमिली के स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा होता है। पर यहाँ पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर डॉन पेट्रियो होते हैं और वो इस सिचुएशन को संभालते हैं। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जब रात में ये सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर विक्टोरिया के फादर एल्बर्टो पॉल से पूछता है कि उसके बाकी की फैमिली कहाँ है, जिसमें पॉल उसे बताता है कि वो अनाथ है। पर यहाँ पर विक्टोरिया के फादर एल्बर्टो पॉल को नीचा दिखाते हुए बताता है कि वो चाहता था कि विक्टोरिया का शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो बहुत ज़्यादा रिच हो। जिसके बाद फिर पॉल को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो खाना छोड़ के बाहर चला जाता है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्टोरिया पॉल के पास आती है और वो पॉल को सॉरी कहती है, जिसमें पॉल उसे कहता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, अगर वो भी उसके फादर की जगह होता तो शायद वो भी ऐसा ही कुछ करता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ये रात को सोने के लिए जाते हैं तो पॉल ज़मीन पर सोने की तैयारी करता है। पर फिर जब इसके फादर एल्बर्टो रूम में आता है तो उसके रूम में आने से पहले ही ये दोनों बेड पर एज अ कपल बैठ जाते हैं। पर यहाँ पर एल्बर्टो जमीन पे बिछा हुए चादर को नोटिस कर लेता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि रात में टेम्परेचर के बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से अंगूर जमने लगता है, जिसके वजह से पूरे के पूरे गांव वाले आते हैं और वो इन पेड़ों की रक्षा करते हैं इन्हें हीट देके। अब यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे को लेके कुछ फील करते हैं, पर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह होते ही पॉल विक्टोरिया के घर को छोड़ के जाने लगता है। पर यहाँ पर विक्टोरिया के ग्रैंडफादर जिसका नाम डॉन पेट्रियो होता है वो पॉल को पकड़ लेता है और वो उसे लेकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर इस गांव का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पेड़ होता है। और वो पॉल को बताता है कि ये पेड़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर डॉन पेट्रियो उसे बताता है कि आज उसके गाँव में एक फेस्टिवल है और वो पॉल से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे। जिसके बाद फिर पॉल वहाँ पर रुक जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं।
जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पॉल और विक्टोरिया एक साथ जब होते हैं तो ये दोनों पैशनेट होकर एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद फिर पॉल को रियलाइज होता है कि वो मैरिड है और उसके बाद फिर वो अलग हो जाता है। अब यहाँ पर पॉल विक्टोरिया के साथ और नहीं रहना चाहता क्योंकि वो जानता है कि धीरे धीरे वो विक्टोरिया के करीब जा रहा है। जिसके बाद फिर पॉल विक्टोरिया से कहता है कि वो अब जा रहा है, पर जैसे ही वो जाने लगता है विक्टोरिया को पेन शुरू हो जाता है। जिसके बाद फिर पॉल विक्टोरिया से कहता है कि उसे शायद अभी नहीं जाना चाहिए, जिसमें कि विक्टोरिया उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रुक सकते हो। अब इस सवाल का जवाब पॉल के पास नहीं होता और वो मायूस हो जाता है। और उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल और एल्बर्टो के बीच बहस हो जाती है क्योंकि एल्बर्टो को ऐसा लगता है जैसे पॉल विक्टोरिया को उसके पूरे फैमिली से दूर कर रहा है। अब यहाँ पर एल्बर्टो पॉल के साथ साथ विक्टोरिया को भी खरी खुटी सुनाने लगता है, जिसके बाद फिर पॉल को रहा नहीं जाता और विक्टोरिया की वो तारीफ करने लगता है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि विक्टोरिया इन सारी कन्वर्सेशन को दूर खड़ी सुन रही होती है, जिसके बाद फिर विक्टोरिया को बहुत ही बढ़िया लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि वो पॉल और विक्टोरिया की शादी वापस से करवाएंगे। पर ये चीज़ पॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डिसाइड करता है कि वो सब कुछ सही सही बता देगा। पर जब वो विक्टोरिया से ये बात कहता है तो विक्टोरिया उसे मना कर देती है और वो उससे कहती है कि वो खुद सबको सच बता देगी। जिसके बाद फिर वो सबको सच बता देती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पॉल अपने घर जा रहा होता है। पर फिर जब वो अपने घर पहुँचता है तो हम देख पाते हैं कि पैटी का किसी और लड़के के साथ संबंध होता है और ये सब जान करके पॉल को बहुत ही बुरा लगता है। पर यहाँ पर पैटी पॉल को बताती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है और वो उससे डिवोर्स चाहती है। और फिर पॉल यहाँ पर डिवोर्स के पेपर लेता है और वो जाने लगता है। अब ये सारी चीज़ें की वजह से पैटी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि एट द एंड पॉल को उसने धोखा दिया और वो उसे सॉरी बोलती है। पर यहाँ पर पॉल बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है क्योंकि वो खुद पैटी के साथ नहीं रहना चाहता था और वो यहाँ पर खुशी खुशी आ जाता है विक्टोरिया के पास। पर जैसे वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एल्बर्टो से हो जाती है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से सारे लोग जग जाते हैं और लड़ते लड़ते एल्बर्टो पॉल को लालटेन फेंक के मारता है। अब ये लालटेन पॉल को ना लग के उन पेड़ों में लग जाती है, जिसकी वजह से उन पेड़ों में आग लग जाती है और देखते ही देखते ये आग पूरे के पूरे पेड़ में फैल जाती है और सारे पेड़ जल के राख हो जाते हैं। और उसके बाद फिर पॉल को याद आता है कि डॉन पेट्रियो के बताए हुए पेड़ को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर वो उस पेड़ को बचाने के लिए चल जाता है। और तब तक यहाँ पर सुबह हो जाती है और सुबह में दिखाया जाता है कि पॉल उस पेड़ को जड़ सहित उखाड़ करके लेके आता है और वो एल्बर्टो को दे देता है। अब यहाँ पर एल्बर्टो जब इस पेड़ को चेक करता है तो वो बताता है कि पेड़ अभी भी जिंदा है। अब ये देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो पॉल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्बर्टो भी यहाँ पर पॉल को एक्सेप्ट कर लेता है और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। सो होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।